सदा की भांति भगवान बुद्ध अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी अचानक एक आदमी भगवान बुद्ध के समक्ष आया और उनसे पूछने लगा, भगवान आत्मा संतोष क्या है और ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मेरा मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता है, मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता हूँ, मेरा मन स्थिर नहीं रहता, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। गौतम बुद्ध ने उसकी पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी और उससे एक कथा सुनाते हुए कहा, एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही मेहनत करता था किंतु वो धन नहीं कमा पा रहा था। उसके दिन बड़ी मुश्किल से बीत रहे थे। कई बार तो ऐसा हो जाता कि कई कई दिन तक सिर्फ एक वक्त का खाना खाकर ही गुजारना पड़ता था। इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक दिन उसे एक बड़े साधु मिल गए। उसने साधु की खूब सेवा की। साधु उसकी सेवा से काफ़ी प्रसन्न हो गए और उसे देवी की आराधना का मंत्र दिया। मंत्र से कैसे देवी का स्मरण किया जाए उसकी पूरी विधि भी उसे बता दिया। वह व्यक्ति उस मंत्र से देवी का स्मरण करने लगा। कुछ दिन साधना करने पर देवी प्रकट हो गईं। देवी ने उसे कहा, तुम्हारी सेवा से मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ, और बोली, क्या चाहते हो? निर्भय होकर मांगो। देवी को इस तरह सामने देखकर वो व्यक्ति एकाएक घबरा गया। क्या मांगा जाए वो तुरंत तय नहीं कर सका, इसीलिए हड़बड़ाहट में बोला, देवी जी इस समय तो नहीं, मैं कल आपसे जरूर मांग लूँगा। कल प्रातः आने के लिए कहकर अंतर्ध्यान हो गई। घर जाकर वो आदमी सोच में पड़ गया कि देवी से क्या मांगा जाए, वर भी कैसा मांगा जाए। वह उस पर विचार करने लगा। ये जमींदार लोग गांव के सभी लोग पर रौब गांठते हैं, इसीलिए देवी से वर मांग कर मैं जमींदार हो जाऊं तो अच्छा रहेगा। ये विचार कर उसने जमींदारी मांगने का निर्णय कर लिया। इस विचार के आने के बाद वो सोचने लगा, जब लगान भरने का समय आता है तब ये जमींदार भी तहसीलदार साहब की आरजू मिन्नतें करते हैं। इस प्रकार जमींदार से बड़ा तो तहसीलदार हुआ, इसीलिए जब बनना ही है तो बड़ा तहसीलदार क्यों न बन जाऊं। इस प्रकार विचार कर वह तहसीलदार बनने की इच्छा करने लगा। अब वो इस निर्णय से खुश था, लेकिन उसके मन में विचार समाप्त नहीं हुए और कुछ देर बाद उसे जिलाधीश का ध्यान आया। वो जानता था कि जिलाधीश साहब के सामने तहसीलदार भी कुछ भी नहीं है, भेगी बिल्ली सा बना रहता है जिलाधीश के सामने। इस तरह से तहसीलदार का पद भी उसे फीका लगने लगा। अतः इच्छाएं बढ़ती चली गई। वो सोचने विचारने में इतना फंस गया कि कुछ तय ही नहीं कर पाया कि क्या मांगा जाए। इस तरह दिन तो बीता ही, रात भी बीत गई। सवेरा हुआ, अभी भी कुछ निर्णय नहीं कर पाया था। सूरज की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ी। देवी जी उसके सामने प्रकट हो गईं। देवी बोली, अब क्या चाहते हो? अब तो तुमने सोच विचार कर निश्चय कर ही लिया होगा कि क्या मांगना है। उसने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, देवी जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आत्मा संतोष का गुण दीजिए, यही मेरे लिए पर्याप्त है। देवी ने पूछा, क्यों भाई, तुमने धन दौलत क्यों नहीं मांगी? वो आदमी विनम्रता से बोला, देवी जी मेरे पास अभी दौलत नहीं आई, बस आने की आशा मात्र से मुझे उसकी चिंता से रात भर नींद नहीं आई। यदि वास्तव में मुझे दौलत मिल जाएगी तो फिर नींद सदा के लिए विदा ही हो जाएगी। इसीलिए मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ। आत्मसंतोष का गुण ही सबसे बड़ी दौलत होती है। कृपा करके आप मुझे वही दीजिए। देवी ने उसे आशीर्वाद दे दिया और अंतर्ध्यान हो गई। वो व्यक्ति पहले की तरह खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। भगवान बुद्ध की बातों को सुनने के बाद उस व्यक्ति की सारी दुविधाएं खत्म हो चुके थे। उसे उसके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया।